कष्ट करण्याची, मेहनत करण्याची त्यांच्यामध्ये ताकद होती. आपण आता पाहतो कमी वेळेत, कमी मेहनतीमध्ये आपल्याला काय लवकरात लवकर मिळेल याच्याकडे आपला जास्तीत जास्त कल असतो. तर त्यामुळं आपल्या शरीराकडे आपण दुर्लक्ष करत गेलो आणि म्हणून आपल्या शरीरावर वेगवेगळ्या रोगांनी कमांड केली आणि म्हणजे आता सध्याची पिढी जर बघायला गेलं, वय वर्ष 35-40 झालं की तिथून पुढं जेवढं कमावतात त्याच्या पेक्षा काही पट हे गमावलेलं असतं. कारण दवाखान्याच्या वाऱ्या ह्या बंद होत नाही. कोणाला बीपी आहे, कोणाला शुगर आहे, कोणाला वेगवेगळे आजार असतात. याचं कारणच एक असतं. तर योग्य आहार, योग्य विहार, आहार विहार हा जर नियंत्रणात असेल तर तुमचं आयुष्य हे सुद्धा खूप सुंदर आणि खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला जगता येतं. कारण परमेश्वराने आपल्याला जे आयुष्य दिलेलं आहे हे एक चांगलं जीवन जगण्यासाठी, एक कुठंतरी पराक्रमी होऊन आपलं स्वतःच एक नावलौकिक करून आपल्याला आपलं आयुष्य हे चांगल्या पद्धतीने जगायचं असतं. परंतु आपण पाहत आहोत की प्रत्येक जण हा शॉर्टकट मार्गाने यश कसं मिळेल याकडे प्रत्येकाचा कल असतो. परंतु बऱ्याच वेळेस शॉर्टकट हा लॉंग कट पेक्षाही जास्त महागात पडतो आणि तिथे त्यांचा वेळ खूप वायाला जातो. त्यामुळं मेहनत जेवढी जास्तीत जास्त करता येईल तेवढं यश सुद्धा सर्वात जास्त मोठं तुम्हाला संपादन करता येईल. कारण का प्रत्येक गोष्ट ही मेहनतीच्या जोरावर आपण करत असतो आणि ज्यांना प्रचंड मेहनत करण्याची ज्यांच्यामध्ये इच्छाशक्ती असते त्यांना नक्कीच हे यश सुद्धा तेवढ्याच मोठं मिळत असतं. म्हणून ज्या ज्या वेळेस तुम्हाला मेहनत करण्याचा किंवा हे करण्याचा एक मौका मिळेल त्या वेळेस तुम्ही कुठेही न डगमगता मेहनतीला सामोरं जा, कष्टाला सामोरं जा. तुम्हाला यश हे नेहमी तुमच्या पायाशी लोळण घालत राहणार आहे. त्यामुळं तुमच्या येणाऱ्या या भरतीच्या माध्यमात सुद्धा फिजिकल असेल किंवा लेखी परीक्षा असेल, कुठेही कशातही न कमी पडता जिथं 50 मार्काचं फिजिकल आहे तिथं तुम्ही 45-47 मार्काचं फिजिकल घेऊन एक चांगल्या पद्धतीचं हे स्कोर उभा करू शकता आणि लेखी परीक्षेत सुद्धा त्याच पद्धतीनं मार्गक्रमण करून तुम्ही तुमचं यशाला गवसणी घालू शकता. मार्गदर्शन करतात आणि देश सेवा पूर्ण करून समाजसेवेचं वृत्त ज्यांनी हाती घेतलेलं आहे असे अंबाजोगाईचे योग गुरु, अंबाजोगाईचे मिनी रामदेव बाबा म्हणून आपल्या समोर जे आहेत दत्तालाम सर यांचा सन्मान मी स्वतः करेल. रामदेव बाबा जे आपले आहेत त्यांच्यापर्यंत सुद्धा हा व्हिडिओ नक्की जाऊ शकतो. कारण का की आपले मेजर दत्तालाम यांचं कनेक्शन उत्तराखंड असेल किंवा जिथं आपण देवभूमी म्हणतो तिथपर्यंत सगळ्यांचे संपर्क आहे आणि तिथपर्यंत हा तुमचा आजचा योग हा जाणार आहे. त्यामध्ये तुमच्या अकॅडमीचं नाव हे भारताच्या कानाकोपऱ्यात जाणार आहे. त्यामुळे सर्वांनी व्यवस्थित करायचंय. आपल्याला व्यवस्थित नाही जमलं तर आजूबाजूला बघायचंय आणि व्यवस्थित करायचंय. जेवढा हसून घ्यायचे ते आता जे आपण हसू नका.
अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की सबको शुभकामनाएं। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिन पूरे वर्ल्ड में हम मनाते हैं, क्योंकि जितना भी यहाँ पर प्रोटोकॉल आज सिखाया जाएगा ये मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से पूरे वर्ल्ड के लिए ये प्रस्तावित हुआ है। यह प्रोग्राम योग प्रोटोकॉल in the courtyard of yoga of Hall Seeker, I hosted the Talam exercises or meetings and meetings of all. The latter means of yoga is to assimilate to cooperate. The great man is value stack. Yoga is defined by its number one, just like Maharishi Patanjali says, Yoga Chittavarti Road. In the Kathar of yoga, so starting the yoga, neck back straight, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधा करके बैठिए, both hand is ध्यान मुद्रा, eyes softly close, आंखें कोमलता से बंद करना है, focus inhalation and exhalation, ध्यान सांस प्रश्वास पर, आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। Now bring your attention to quiet command session working there. Focus your attention on that command session. भूमध्य रेखा पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, जहाँ पर बिंदी या टीका लगाते हैं, वहाँ पर आज्ञा चक्र कार्यरत है, उस आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। मन के अंदर जितने विचार आ रहे उसे आने दीजिए, जितने भी विचार जा रहे उसे जाने दीजिए। अभ्यास का नाम है निष्पत्ति भाव। इस निष्पत्ति भाव के साथ 3 बार ओम का उच्चार, प्रार्थना, फिर लघु शांति मंत्र। ध्यान रहे ओम का उच्चार करते समय ओ और म, इन 3 शब्द का इस्तेमाल जरूर करें। ओम उच्चार के लिए लंबी और गहरी सांस भरें और शुरू करें। प्रार्थना मेरे साथ साथ बोलते हैं सभी। ओम तं गच्छध्वं समवदधुं समो मनासि जानतं देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति 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 बोलो। ओम शांति शांति शांति। Both hands in completing the rite of the prayer. Salute your parents, Gurujan and authoritative heart, and salute the world powers of Shiva who give this beautiful life. Burning thought inside the mind. दोनों हाथों को रब करना है, आंखों पर लगाना है। एक बार फिर से रब कीजिए, आंखों पे लगाए, आंखें अंदर से एक बार खोलिए, कान और चेहरे से सर्च करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में आना है। तो अष्टांग योग का पालन करना है। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अवस्था वर्गानी। तो ये अष्टांग योग है। और करते हैं हम आज प्रोटोकॉल का अभ्यास। या तो हमारे जो नामदीप अकेडमी के बच्चे 84 यौगिक सूक्ष्म हर रोज करते हैं, 84 आसन हर रोज करते हैं, 7 प्रकार के प्राणायाम और 10 प्रकार की डीप ब्रीदिंग, 12 प्रकार की
योगिक जॉगिंग 12 प्रकार के पारंपरिक योग दंड बैठक। तो इतना अभ्यास हर रोज करते हैं, इसलिए यहाँ पर 50% रिजल्ट है इस अकादमी के लिए। 100 बच्चे भर्ती के लिए गए तो 50 भर्ती हो जाते हैं। तो इसका कारण यह है कि यौगिक पद्धति से योग अभ्यास करते हैं और ये ग्राउंड वर्क करते हैं ये वाले हमारे बच्चे। तो करते हैं हम शुरुआत आज के अभ्यास से सिखा देते हैं। तो जो हमारे प्रोटोकॉल के अंदर जो अभ्यास है वही अभ्यास आज लेते हैं। तो सर्वप्रथम 4 सूक्ष्म व्यायाम है जो हमारे वर्ड प्रोटोकॉल में। तो पहला है नेक बैंडिंग। तो सांसों को भरते हुए, ऐसा सांसों को भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाना है, सांसों को छोड़ते हुए आगे लाना है। लेकिन जिनके गर्दन में दर्द है कृपया आगे न झुकाए, गर्दन को शुरू करें। 1 2 3 4। अब यहाँ से साइड टू साइड, दाहिने और बाएं। 1 2 3 4। अब यहाँ से गर्दन को ट्विस्ट करना है, सांसों को भरते हुए गर्दन को दाहिने ओर, सांसों को छोड़ते हुए बाएं ओर, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब यहाँ से चौथा अभ्यास नेक रोटेशन। सांसों को भरते हुए 180 डिग्री लेके जाना है गर्दन को और सांसों को छोड़ते हुए 360 पे वापस आना है। अभ्यास का नाम ग्रीवा शक्ति विकास बादशाह। सांसों को भरे 180 डिग्री लेके जाए और सांसों को छोड़ते हुए 360 पे वापस आना है। यही प्रक्रिया एक बार फिर से, सांसों को भरना है, 180 डिग्री लेके जाना है और सांसों को छोड़ते हुए वापस आना है 360 डिग्री पे। तो इसका नाम है ग्रीवा शक्ति विकास। अब यहाँ से दंडासन में बैठे हैं सर। तो करते कुछ अभ्यास, उंगलियों का अभ्यास, ये पंजों का अभ्यास। यहाँ से पंजों को घुमाना है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से बायां पाँव फोल्ड, दाहिना पाँव फोल्ड, बाया दाहिना दोनों एक साथ। पाँव का ऐसा पटकना है, फिर पाँव का ऐसा पटकना है और यहाँ से कागासन में बैठना है। तो पानी हमेशा कागासन में बैठ के पीना है, इसका नाम है कागासन। और यहाँ से स्टैंडिंग हो जाना है, खड़े हो जाना है। तो करते हैं यहाँ से अभ्यास। यह है हमारी समावस्था। क्या नाम है इसका? समावस्था। अब यहाँ से दोनों हाथ साइड में करना है, फिर यहाँ से सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर साइड में और फिर डाउन। ये पहला अभ्यास है। अब यहाँ से दोनों हाथ कंधे पर रखना है। अभ्यास का नाम स्कंद संचालन क्रिया। तो यहाँ से गिनती और प्यार के साथ 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3। अब यहाँ से करते हैं अगला अभ्यास, दोनों हाथ आगे, कटी चालन क्रिया। इस प्रकार से जो हम कटी शक्ति विकास करते हैं उस प्रकार से ये अभ्यास अपोजिट साइड से। तो ये अभ्यास गर्दन का दर्द, सर्वाइकल में लाभ मिलता है इस अभ्यास से। नेक्स्ट अभ्यास है, पहला अभ्यास वृक्षासन। तो वृक्षासन के लिए पोजिशन बनाए, दाहिना पाँव उठाते हुए इसके पास लाए, दोनों हाथ साइड में करें, हथेलियां आसमान की ओर और दोनों हाथ जोड़िए और वापिस अपने अवस्था में। यही अभ्यास दूसरे ओर से घुटना दर्द वाले कृपया न करें। ध्यान आज्ञा चक्र पर होने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, नेत्र ज्योति तेज हो जाती है, हाथ व पाँव का कांपना बंद हो जाता है, भुजा और पिंडली सशक्त हो जाती है। अभ्यास का नाम है वृक्षासन और वापस अपने अवस्था में। अगला अभ्यास, दोनों हाथ ऊपर करते हैं, पाद हस्तासन। तो कोशिश करना है सिर को घुटने लगाने की इस प्रकार से और वापिस हम आगे झुके। अब पिछले साइड में झुकना है। अभ्यास का नाम है अर्ध चक्रासन। तो कमर को सपोर्ट करना है और पीछे और वापिस अपने अवस्था में आना है। नेक्स्ट अभ्यास, पाँव के अंदर थोड़ा सा गैप रखना है,
दोनों हाथ साइड में। अभ्यास का नाम त्रिकोणासन। त्रिकोण के समान दिखने वाली प्रतिमा, झुकना है एक साइड। और यही अभ्यास दूसरे ओर से। अब यही से अगला अभ्यास, यहाँ से बैठ जाना है दंडासन में। अब यही से दोनों पांव फोल्ड करना है, वक्रासन के लिए जा रहे हैं हम। तो यहाँ से करते हैं भद्रासन की थोड़ी अभ्यास, ऐसा बटरफ्लाई। और यही से करते हैं वज्रासन। वज्रासन में बैठना है। अब यहाँ से हल्का सा घुटने के ऊपर खड़ा होना है और सांसों को भरना है। दोनों हाथों का सपोर्ट कमर पर करना है, अर्ध चंद्रासन। यह अभ्यास कमर दर्द, पीठ दर्द में लाभ देता है। और वापिस अपने अवस्था में। अब यही से इसके आगे वाला एक एडवांस अभ्यास है उष्टासन। उष्टे यानी ऊंट के समान दिखने वाली प्रतिमा, ये भी कमर दर्द और पीठ दर्द में लाभ मिलता है इस अभ्यास से। और वापिस अपने अवस्था में। अब यही से करते हैं अगला अभ्यास सत्संगासन। सत्संग यानी खरगोश के समान दिखने वाली प्रतिमा, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है। तनाव को दूर करने वाला अभ्यास है और सांसों को छोड़ते हुए डाउन। और वापिस अपने अवस्था में। अभी ऐसे करते हैं अगला अभ्यास, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, अपोजिट कंधे पर रखना है। अभ्यास का नाम है उत्तांग मंडूकासन। अभी यही से अगला अभ्यास, यहाँ पर फिर से दंडासन में आना है। अभी यहाँ से अगला अभ्यास भद्रासन। बाएं पाव को फोल्ड करना है और दाहिना हाथ पीछे की ओर, फिर बायां हाथ बाएं पाव के पास लाना है, देखना है पीछे। और वापस अपने अवस्था में। अभी यही अभ्यास दूसरे साइड से। और वापस अपने अवस्था में। अब यही से पीठ के बल लेटना है। अभ्यास का नाम है मकरासन। दोनों हाथों को गर्दन के नीचे। अब कैची लगाना है, कैची कैची करना है हाथों की। ऐसा करो, आई की आवाज। हाँ, मकरासन। अब यही से करना है भुजंगासन। ये ऐसा दोनों हाथ साइड में और उठाना है थोड़ा सा और वापिस। फिर यही से पाव को उठाना है 30 डिग्री पाव। वापिस। अब यही से अगला अभ्यास पीठ के बल शवासन अवस्था में। तो यहाँ से भी अभ्यास करना है, दोनों पाव को फोल्ड करना है, दोनों पाव को फोल्ड करके पाव को पकड़ना है और यहाँ से कमर उठाना है, अर्ध सेतु बंधासन। और वापिस अपनी अवस्था में। अभी शवासन में लेटना है चुपचाप, मृतक के समान दिखने वाले प्रतिमा शवासन। 1 मिनट का शवासन। बातचीत नहीं करना है। पाव के अंदर गैप, हाथों के अंदर गैप, हथेली आधी खुली आधी बंद। ध्यान सांस प्रश्वास पर, आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें।
अपना ध्यान लेकर जाना है दाहिने पाँव की ओर। दाहिने पाँव का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, थगना, पिंडली, घुटना, जंघाई, जंघाई मूल, इनको करें शांत शांत और शांत। अब अपना ध्यान बाएं पाँव की ओर, उसी प्रकार से बाएं पाँव को भी शांत करना है। फिर बायां हाथ, दाहिना हाथ, पीठ, पेट, मेरुदंड संबंध कशुरकाओं तथा मांसपेशियों को करना है शांत शांत और शांत। अब अपना ध्यान मस्तिष्क की ओर ले जाना है। ठुड्डी, दांत, जीवा, निचला ओठ, ऊपरी ओठ, बायां गाल, दाहिना गाल, बायां नेत्र, दाहिना नेत्र, दोनों कर्ण, फंटर, टेम्परर, ऑक्सीपिटर, खोपड़ी के चारों भागों को करना है शांत शांत और शांत। और अपना ध्यान यहाँ से लेके जाना है इस वृंदावन नैनदीप अकेडमी के बाहर आडस रोड, वहाँ से अम्बेजोगाई बस स्टैंड से आपका गांव, और आपके गांव से आपका खेत। खेतों में जाते समय रास्ते में हरी भरा खेत, कुछ नहरें, कुछ नदियाँ, और सुबह के 4 बजे है। आप पूरे तरह से डरे हुए से है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी है, फिर भी आप जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। फिर सुबह के 6 बजे है, सूरज की हल्की सी रोशनी ज़मीन पर आई है, और उस ज़मीन के ऊपर जितने भी फूल है, पौधे हैं, जिनको इंतज़ार था, सूरज का इंतज़ार पूरा होता हुआ, और जो मुरझे हुए फूल है वो खिल के फूल गए हैं, और इस धरती पर पूरा प्रकाशमय वातावरण से यह धरती हरी भरी हुई है। और इसी प्रकार से इसी धरती को देख के, इस प्रकाश को देख के हम भी अपने जीवन में उज्ज्वलता लाए और सफलता लाए। फिर वापस आना है अपनी जगह पर जहाँ पर आप लेटे हैं। फिर बाएं पाँव को हिलाना है, दाहिने पाँव को हिलाना है, दोनों हाथों को हिलाना है, पूरे शरीर को हिलाना है, गर्दन को हिलाना है, और बायां करवट लेना है। और कुछ देर बाएं करवट से, और फिर वापस बैठ जाना है अपने जगह पर। हाथों को रब करना है और चेहरे पर लगाना है। एक बार फिर से रब करे और लगाए चेहरे पर। अब जो अभ्यास किया 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठना है, जो अभ्यास किया है अभी तक। अब इसके बाद सिर्फ 4 प्राणायाम होना है, 5 मिनट का अभ्यास है, उसके बाद समाप्ति है। तो आंखों को बंद करना है। लाइन से जब आप निकले तो क्या क्या एक्टिविटी हुई, उस एक्टिविटी को आपके आंखों के सामने लाना है। अभी तक कौन सा अभ्यास किया। दोनों हाथों पर करना है, आंखों पर लगाना है। एक बार फिर से रब करिए, आंखों पर लगाए, आंखें अंदर से उधर खोलिए, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में। तो यहाँ से जो हमारा प्रोटोकॉल है इसमें 4 प्राणायाम है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मिन सति सांस प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। तो प्राणायाम का अभ्यास हर रोज करना है। और पहला अभ्यास है कपालभाति। हम भस्त्रिका करते हैं सबसे पहले, लेकिन आज का जो अभ्यास है कपालभाति। कपालभाति यानी कफ को दूर करने वाला अभ्यास, चेहरे पर सुंदरता लाने वाला अभ्यास। जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है तो कम से कम 6 साल के बाद डॉक्टर या योग चिकित्सक के परामर्श से अभ्यास करना चाहिए, यह सावधानी है। और हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले कर सकते हैं, लेकिन स्लो स्पीड में करना है। तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, पेट अंदर सांस बाहर, इतनी सी प्रक्रिया है। यह अभ्यास कैंसर जैसे विकार दूर करता है। किडनी और लीवर की एक्सरसाइज कपालभाति, छोटे हाथ बड़े हाथ की एक्सरसाइज, स्टमक की एक्सरसाइज कपालभाति। और गांठ नहीं होने देता शरीर के अंदर, मोटापा कम करता है, वजन को संतुलित रखता है। लेकिन इसके साथ एक जल नीति क्रिया और सूत्र नीति क्रिया भी होती है जो वेट कम करने में मदद करता है। तो ये कपालभाति है, पेट अंदर सांस बाहर, इतना सा प्रक्रिया है ऐसा। तो कम से कम 100 स्ट्रोक रोज लगाना है।
योग के अंदर है, योग में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिजिकल फिट हो जाता है, पसीना भी नहीं आता आपको। अब मैं भी सुबह 2 घंटा 3 घंटा, ये दीदी भी रहती है हमारे साथ में, और ये इधर वाली सुबह की दीदी और ये हमारे नरेश भैया भी सुबह रहते हैं सुबह के सेशन में 2 घंटे के लिए, लेकिन बिल्कुल भी पसीना नहीं आता, लेकिन फिजिकल फिट हो जाता है। इसका कारण क्या है कि हम जब योग करते हैं और जो दूसरी जो एक्सरसाइज उल्टी सुल्टी करते हैं उसमें पसीना आता है और उसमें शरीर टूटता है, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन मिला रहता है। यहाँ से योग में कोई भी अभ्यास करते हैं तो सांसों के साथ होता है। ऐसा कोई भी एक्सरसाइज है जैसा ये मणिबंध शक्ति विकासक है, तो ऐसा आप 100 बार करो कोई फायदा नहीं, लेकिन आप 10 बार करो ऐसा सांसों के साथ, ये तो इसमें ऑक्सीजन मिलता रहता है। लेकिन जो हम जो उल्टी सुल्टी एक्सरसाइज करते हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसलिए लोग बोलते हैं सर हम इतना मेहनत करते हैं लेकिन हमारा फिजिकल क्यों नहीं फिट होता है, हमारा जो बॉडी लचीला क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम उल्टी सुल्टी एक्सरसाइज करते हैं, ये भी हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं। और ये ज्ञानदीप अकेडमी तो ऐसे है, यहाँ सारे जितने भी बच्चे हैं सारे योगी हैं, जैसा नाम है इस अकेडमी का ज्ञानदीप, तो यहाँ पर सारे ज्ञानेश्वर महाराज का योग करते हैं, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट भी अच्छा है। तो यहाँ से कपालभाति का अभ्यास है ये, ऐसा पेट अंदर सांस बाहर। अगला अभ्यास है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम या अनुलोम विलोम कह सकते हैं। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रखना है, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में रखना है, बाएं से सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है, और दाहिने से सांस लेना है और बाएं छोड़ना है, इतनी सी प्रक्रिया है। तो 3 सावधानियां हैं। पहली सावधानी है दोनों नासिका से लयबद्ध तरीके से सांसों को लेना है और लयबद्ध तरीके से सांसों को छोड़ना है। लयबद्ध तरीका यानी सांस लिया आपने 5 सेकंड, तो 3 सेकंड सांसों को रोकना है और 10 सेकंड सांसों को छोड़ना है, यह है लयबद्ध तरीका। और उसके बाद छाती को कम और ज्यादा न फुलाए, श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए। यह अभ्यास दिल की समस्याएं, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस जैसे विकार दूर करता है। अभ्यास का नाम है अनुलोम विलोम। यही से अगला अभ्यास दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में शीतली प्राणायाम। तो ये शीतली प्राणायाम गर्मी के मौसम में अच्छा होता है, हाई बीपी के लिए रामबाण का कार्य करता है, जीवा को बाहर निकालते हैं, कवे के चोच के समान बनाते हैं और प्राणवायु को अंदर खींचते हैं और गटक लेते हैं प्राणवायु को। ऐसा जब भी शरीर के अंदर गर्मी होती है, चाहे वो हम भोजन करते हैं उसके अंदर से भी शरीर के अंदर गर्मी हो सकती है, और जो धूप की गर्मी है तो ये गर्मी को ठंडा करता है ये अभ्यास। ऐसा जब भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, कई जगह पानी नहीं मिलता है, तो भूख और प्यास की कमी ये पूरा करता है। हाई बीपी के लिए अच्छा अभ्यास है शीतली प्राणायाम। ऐसा तो सुबह सुबह ये 8-10 बार हर रोज करा करे ये शीतली प्राणायाम ये। और नेक्स्ट अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम के ऊपर भी रिसर्च हुआ है, या जितने आपको यहाँ सिखाया गया अभ्यास, सारे साइंटिस्ट और पूरे वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनने एक जगह बैठ के इसके ऊपर रिसर्च किया है कि कपालभाति, अनुलोम विलोम, तो जितना भी योग के अंदर सिखाया जाता है ये पूरा रिसर्च हुआ है और ये साइंस है, और ये साइंस के साथ हमने चलना है, ये नवयुग के साथ हमने चलना है, पाखंडों से दूर रहना है, अंधश्रद्धा से दूर करना है, अंधश्रद्धा अपने पास आने नहीं देना है। तो अंधश्रद्धा को दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका योग करता है। तो यहां से करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है और 3 बार गुनगुनाना है भौरे के गुंजन के समान। अभ्यास का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। ये जो बीच में जो ध्यान में गए हैं वो भ्रामरी प्राणायाम करें, शाबाश, देख लिया उन्होंने। ये ऐसा कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है और 3 बार गुनगुनाना है भौरे के गुंजन के समान। ऐसा हाथों को रब करना है और चेहरे के ऊपर लगाना है। तो 4 युग से हमने गुजरना चाहिए जो योगी जन होते हैं। पहला है बाल आश्रम। तो बाल आश्रम 20 साल तक होता है, तो इसी के अंदर आपने नौकरी भी लगाना है, नौकरी करना है, फिजिकल करना है 20 साल में। फिर जो अगला जो 20 साल है उसमें अपनी सर्विस करना है, उसको बोलते हैं वानप्रस्थ, उसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थी आश्रम।
उसके आगे और 20 साल चलो, उसके आगे जो 60 साल के आगे का जो कार्यक्रम है वो है सन्यासी आश्रम। तो एक पहला है बाल आश्रम, बोलो बाल आश्रम। जो दूसरा है गृहस्थी आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा जो है सन्यासी आश्रम। तो 60 साल के बाद आपने बाबा बन जाना है। कितने साल के बाद? तो बाबा ऐसा हमारे तरफ नहीं बनना कि सारा पैसा दूसरे के लिए देना है, नहीं। पहले मकान बनाओ, अपने घर ले, नौकरी करना है, अपने जो माता पिता के जो सपने हैं उसको पूरा करना है, जो अपने बाल बच्चे उसको नौकरी लगाना है, और उसके बाद बाबा बन जाना है बुढ़ापे में। और उसके बाद ये कुटीर बनाना है, और कुटीर बना के उसके अंदर बैठना है 12-13 दिन तक, और उसके बाद वही से ध्यान करते करते ऐसे ही आत्मा को छोड़ देना है, शरीर को छोड़ देना है, आत्मा ऊपर चली जाएगी अपने आप। तो उसी को बोलते हैं समाधि की अवस्था। तो समाधि के लिए आपने जाना है 100 साल के बाद। कितने साल के बाद? 100 साल के बाद। वैसा बाबा के अभी 25 या 30 साल ही बचे हैं, मरे नहीं बाबा ऐसा एक्सीडेंट में, तो क्योंकि 69 साल में समाधि लेने का प्रण है। लेकिन क्या पता सर, अभी और यहाँ कॉलेज खोलने वाले सर बोलेंगे अभी ये 10-20 साल और जो, तो आपके लिए जी रहे हैं हम, तो आपने भी इस योग का प्रचार प्रसार करना है और आगे बढ़ाना है। तो अभी यहाँ पर जो हमारे सर है आदरणीय ज्ञानदीप अकादमी के गुरु आदरणीय दर्डे सर, तो यहाँ पर अभी कॉलेज शुरू करने वाले हैं, और यहाँ पर उद्घाटन के लिए हमारे बहन जी प्रीतम ताई आने वाले हैं कई दिनों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद। अभी उनका जब दौरा यहाँ पड़ेगा महाराष्ट्र के लिए या अपने बीड़ जिले के लिए, तो सबसे पहले हमारे कार्यक्रम के लिए आने वाले, उनने मैसेज भी किया है। तो यहाँ से स्कूल कॉलेज बनेगा यहाँ पर योग का, और 100 बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे मिलिट्री और पुलिस की फ्री में। कहा? वहां पर पिता साड़ा नगर में सुबह सुबह 2 घंटा वहां भी चलेंगे। 100 बच्चे हमेशा इस संस्थान के साथ रहेंगे। लेकिन जब भर्ती हो जाएंगे उसके बाद ही वहां पर दान, चाहे 1 लाख हो, 50,000 रुपए हो, तो भर्ती होने के बाद देना है। तो ऐसे 100 बच्चे वहां पर भर्ती भी हो रहे। तो शिक्षक आपके सामने है, उनको सिखाने वाले। वहां पे ग्राउंड बना है, कहाँ पर? पिता साड़ा नगरी में। लेकिन वहाँ सिर्फ वहाँ फिजिकल होगा, और जितना भी यहाँ पर बाकी जो लेखी परीक्षा वगैरह यहाँ पर होगी उनकी, तो इन्हीं की एक शाखा वहाँ पर खुलेगी पिता साड़ा नगरी में। तो ये शिक्षक ये ट्रेनिंग देने वाले हैं उनको फ्री में। तो इस प्रकार से एक संकल्प लिया हमारे सर ने। हमने जो छोटी सी बात कहा था, तो जो पैसे नहीं दे सकते उनके लिए वहां पर बने, जो बाकी जो यहाँ पर सबने ट्रेनिंग करना है। मैं भी यहाँ हर रोज सुबह के टाइम में आया करूंगा। तो इस प्रकार से योग का प्रचार प्रसार करना है, और अपने जो माता पिता का जो सपना है उसको पूरा करना है। तो इतना बोलते हुए अपने ध्यान करना है। अब 2 मिनट का आंखें बंद करना है, ध्यान अवस्था बनाए ऐसा, और उसके बाद हम सोम साधना विठल साधना करके इस अभ्यास की समाप्ति करते हैं। तो दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में लेकर जाना है। इस समय हमारा मन, इंद्रिय और प्राण इनकी समान एक रूपता हो गई है। मंत्र द्वारा हमने मन को शांत किया है, आसन द्वारा हमने शरीर को शांत किया है, पवित्र किया है। और जब हमारा मन और शरीर पवित्र हो गया है, शुद्ध हो गया है, तो हमारी जो आत्मा है, जो हमारे जो आत्मा के गुण है, ज्ञान का गुण, पवित्रता का गुण, शांति का गुण, प्रेम का गुण, आनंद का गुण और सुख का गुण और शक्ति का गुण, ये हमारे गुण विकसित होने लगे हैं। और काम, क्रोध, लोभ, वासना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो हमारे जो क्लेश है, जो हमारे दुश्मन है, इसको हम इस शरीर से बाहर फेंकने लगे हैं इसी योगाभ्यास द्वारा। मुरकुट के बीच में देखिए, दोनों आंखों के बीच में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, जिसको हम आत्मा कहते हैं। जिस प्रकार हम इस शरीर की यात्रा करते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, इसी प्रकार से आत्मा की भी यात्रा होती है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, वहां पलती है, फूलती है, बड़ी हो जाती है, और उसके बाद यह वह शरीर छोड़ती है और फिर तीसरे शरीर में प्रवेश करती है। यह है आत्मा की यात्रा। तो इस वस्त्र रूपी शरीर को यहीं पर छोड़कर जाना है हमने परम धाम पर, जो हमारा वास्तविक घर है। सूरज, चांद, सितारे, ग्रह और नक्षत्रों से पार कर मैं आत्मा जा रहा अपने परम धाम पर, जो मेरा वास्तविक घर है। यहाँ कई और भी आत्माएं हैं जो
परमपिता से परम ऊर्जा लेकर उज्ज्वलित हो रही है। तो हम आशीर्वाद लेते हैं परमपिता से, यह परमपिता हमारे जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को हमें पूरे करने में हमें सहायता करे, हमें आशीर्वाद दीजिए, सर्वशक्तिमान बनने का हमें आशीर्वाद प्रदान करे। और अब परमपिता का आशीर्वाद लेकर हम आते हैं अपने परम धाम से, सूरज, चंदा, चांद, सितारे, ग्रह और नक्षत्रों से पार कर अपने योग भूमि, ज्ञानदीप अकादमी के दिव्य प्रांगण में दोनों हाथों को रब करना है, आंखों पर लगाना है, आंखें अंदर से एक बार खोलना है, कान और चेहरे से स्वर करते हुए वापस ध्यान मुद्रा में। तो यहां से सोम साधना करते हैं, यहां से सो बोलूंगा, अपने हम बोलना है, सो 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 सो। यहां से विठल साधना, ठल 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 हंसे हो यहां से हाथ ऐसा रखिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अरे फौज बनोगे, फौज बनोगे, फौज बनोगे, पुलिस बनोगे, अरे पुलिस बनोगे, अरे इधर आवाज नहीं, पुलिस बनोगे। बहुत बढ़िया, हाथों को रब करे। अब यहाँ से ताली बजाता रहना है, कुछ बुढ़े आदमी के आसन देखना है और उसी प्रकार से आपने देखना कि एक बुढ़ा आदमी इतना कर सकता है तो हम कितना कर सकते हैं। ताली बजाते रहना, अच्छा लगे तो फोटो गया। तो यहाँ से एक बार फिर से कमर गर्दन सीधा करके बैठे, एक बार ओम का उच्चार और शरीर भवन्तु सुखिनः प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिन का यह कार्यक्रम ज्ञानदीप अकादमी अंबेजोगाई यहाँ पर हम समाप्त करने जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ के गुरु आदरणीय दर्राडे सर, इनका बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और हमारे साथ में जो आए शिक्षक जो शुभांगी दीदी और श्वेता दीदी, उसके बाद नरेश भाई जी, तो इनका भी हम हृदय भाव से नमन करते हैं। और जितने हमारे यहाँ पर बच्चे हैं तो सभी हमारे बहनों और भाई को हम
प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं, और आपने भी एक बार ताली बजाए, आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया है इस कार्यक्रम के लिए। और अब मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 शब्द आभार स्वरूप प्रकट करने की कृपा करें आदरणीय हमारे गुरुजी। हीच माईक आहे सर तुमचा। हे माईक आहे सर। चालू आहे सर्विस संपली. एक लक्षात घ्या, समोर पहा. आज आपल्या ज्ञानदीप अकॅडमी मध्ये जे योग अभ्यास तुम्ही सर्वांनी केला, तुमच्यासाठी तुमच्याकडून योग करून घेण्यासाठी आपले रामदेव बाबांचे अनुयायी दत्ता लांब सर, पुन्हा त्यांचे सहकारी एवढ्या सकाळी सकाळी वेळातून वेळ काढून इथं आपल्या ज्ञानदीप अकॅडमीत येऊन तुम्हाला त्यांनी जे वेगवेगळे योगाचे धडे दिले आणि तुम्ही सुद्धा खूप छान प्रकारे इन्व्हॉल्व झालात, योगाचं महत्त्व समजून घेतलं. तर ज्या ज्या वेळेस तुम्हाला दररोज सकाळी वेळ मिळेल त्या वेळेस तुमच्या स्वतःच्या उन्नतीसाठी, स्वतःच्या शारीरिक प्रगतीसाठी, स्वतःचं स्वास्थ्य मस्त राहण्यासाठी तुम्ही रोज जे आता तुम्ही वेगवेगळे योगांचे धडे गिरवले त्यामधून तुम्हाला जेवढे आठवतील तेवढे तुम्ही दररोज न चुकता करताल आणि तुमच्या शारीरिक व्याधींना तुमच्यापासून दूर ठेवताल अशी मला आशा आहे. तर अशाच प्रकारचे आणखी विविध शिबिरांचे आयोजन व नियोजन आपल्याकडे दत्ताजी लांब सर करत असतात. तर त्यांचंही खूप खूप अभिनंदन. आणि त्यांनी आणखी यामध्ये दिवसेंदिवस प्रगती करत जावं व नक्कीच एक दिवस या प्रांगणामध्ये त्यांनी रामदेव बाबांसारखे गुरु तुमच्या भेटीला लवकरच आणोत अशी मी प्रार्थना करतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. प्रणाम पोजिशन. आपलं व्यवस्थित आसन घेऊन जायचं. चांगलं आसन करा. काय सांगे तो इतकी जाण दिसतो. मला फोटो पाठवा बरं का. हा हे आता यांचं आहे, बस झालं एकच फोटो. चला कडे जाओ. 4
हाथ जोड़ो। प्रणाम पोजीशन। चला आता उतरा असला असा